नमस्कार दोस्तों टाइफाइड जो कि बुखार का एक प्रकार होता है। ये आंत से संबंधित एक विकार है। टाइफाइड बुखार को ठीक करने में एक खास तरह का डाइट प्लान अहम रोल निभाता है। इसके साथ ही साथ टाइफाइड डाइट प्लान आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपके शरीर को भी क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड रोगियों के लिए जठर यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से संबंधित परेशानी बहुत आम है। टाइफाइड के दौरान आपको कम भूख लगना और मतली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसीलिए टाइफाइड में अधिक से अधिक प्रोटीन खाना चाहिए और इसके साथ ही साथ टाइफाइड बुखार में आपको थोड़ी थोड़ी देर में भोजन करते रहना चाहिए। इससे आप ऊर्जावान रहेंगे और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। टाइफाइड बुखार से पीड़ित लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइफाइड बुखार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड में आपको अधिक वसा और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि टाइफाइड में क्या आहार खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप टाइफाइड बुखार से ग्रसित हैं तो आपको कुछ दिनों तक केवल फलों के जूस और नींबू पानी पीना चाहिए। शुरुआती दिनों में आपको अधिक से अधिक तरल खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे आप केला, तरबूज, अंगूर और आड़ू जैसे फलों को खाएं। इसके अलावा आपको नारियल पानी, जौ का पानी, ताज़ा फलों का जूस, सब्जियों का जूस, छाछ और अधिक से अधिक पानी पिएं। साथ ही साथ जब तक आपको बहुत ज़्यादा भूख न महसूस होने लगे तब तक आपको ठोस खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए और जब आप कुछ दिनों के बाद ठीक होने लगते हैं और आपको अच्छी तरह से भूख लगने लगती है तब आप कुछ ठोस खाद्य पदार्थों को खा सकते हैं, जैसे कि उबला चावल, बैक्ड आलू, उबले अंडे, बैक्ड सेब, सब्जियों के सूप और दही वगैरह। और इन आहार को 3 से 5 दिन तक खाने के बाद आप एक तरह का डाइट प्लान जो है वो अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह के नाश्ते में आप सेब, आम, नाशपाती, पपीता, अंगूर और जामुन जैसे फलों का 1 गिलास जूस पिए और इसके अलावा आप 1 कप गेहूं का दलिया और 1 सफ़ेद ब्रेड भी खा सकते हैं। दोपहर के भोजन में कच्ची सब्जियों का सलाद, पोच्ड एग, बैक्ड सेब, केला और फलों के जूस और इसके साथ ही साथ आप गेहूं के आटे की 2 रोटी भी खा सकते हैं। और रात के भोजन में टाइफाइड के दौरान अधिक कैलोरी वाले आहार बहुत ज़रूरी होते हैं और इसीलिए आप वाइट ब्रेड और बैक्ड आलू खाएं। इसके साथ ही साथ आप पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सब्जियों के सूप, मेथी के बीज भी खा सकते हैं। दोस्तों सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के भोजन के बीच में आप ताज़ा फलों के जूस या नारियल पानी जरूर पिएं, लेकिन अधिक वसा और फाइबर युक्त आहार किसी भी हाल में न खाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टाइफाइड में क्या नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे खाद्य पदार्थ जो पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं उन खाद्य पदार्थों को न खाएं। इसी वजह से आधा पका हुआ दाल और कच्ची सब्जियों को खाने की सलाह नहीं दी जाती है। टाइफाइड में दस्त की समस्या होती है जिससे आपका पाचन क्रिया प्रभावित होता है और इसीलिए कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि फलों के बीज और कुछ सब्जियों को नहीं खाना चाहिए और टाइफाइड में उनसे परहेज ही बेहतर है क्योंकि इनमें अघुलनशील फाइबर मौजूद होते हैं। सबसे पहले बात की जाए अंडे की, तो बुखार के शुरुआती कुछ दिनों में अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक फैट होता है जो आपके पाचन क्रिया को कमज़ोर बना सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मटन की, तो टाइफाइड बुखार में शुरू के 2 हफ्ते तक किसी भी प्रकार का मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए आपके लीवर को अधिक पित्त एसिड के उत्पादन की ज़रूरत होती है जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। साथ ही साथ मसालेदार भोजन को पचाना मुश्किल होता है और ये टाइफाइड को और भी अधिक बढ़ाते हैं। उसके बाद बात की जाए तले हुए खाद्य पदार्थों की, तो यदि आप टाइफाइड बुखार से पीड़ित हैं तो आपको तले हुए खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ आपके पाचन क्रिया और लिवर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उसके बाद बात की जाए कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी में कैफीन होता है जो आपके पाचन क्रिया के लिए अच्छा नहीं होता है और इसीलिए टाइफाइड में आपको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। इसे पीने से टाइफाइड बुखार में आपको दस्त की समस्या हो सकती है। और बात की जाए घी की, तो घी को पचाना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए टाइफाइड बुखार में घी नहीं खाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टाइफाइड ठीक होने के बाद कमज़ोरी को दूर करने के लिए क्या क्या आहार ले सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर डाइट प्लान टाइफाइड बुखार को जल्द ठीक करने में बहुत सहायक होता है। टाइफाइड रोगियों को इस बात का पता होना चाहिए कि टाइफाइड बुखार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और इसीलिए टाइफाइड बुखार को जल्द ठीक करने के लिए आप कुछ तरह के खाद्य पदार्थों को खा सकते हैं। जैसे कि बात की जाए नींबू की, तो गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू रस मिलाकर खाली पेट पिएं। ये पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसके अलावा नींबू में विटामिन सी होता है जो कि लीवर को मजबूत बनाता है। उसके बाद बात करी जाए टमाटर सूप की, तो टमाटर सूप में अधिक कैलोरी होती है और ये आसानी से पच जाता है और इसके साथ ही साथ ये टाइफाइड को कम करने में भी मदद करता है और इसीलिए टाइफाइड बुखार में टमाटर खाएं। इसके अलावा आप अन्य सब्जियों के सूप भी पी सकते हैं।
छाछ की बात की जाए तो छाछ भी टाइफाइड को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा तरल पदार्थ हैं। यह आपके लीवर को शक्ति प्रदान करता है और पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है। उसके बाद बात की जाए बादाम की, तो बादाम खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, क्योंकि यह आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। इसके अलावा यह आपके वजन को भी संतुलित बनाता है, क्योंकि टाइफाइड बुखार में आपका वजन कम हो जाता है। उसके बाद बात करी जाए दही की, तो दही प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और दही खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे आपके शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता मिलती है। उसके बाद बात की जाए सब्जियों के सूप की, तो अगर आप टाइफाइड बुखार से पीड़ित हैं तो सब्जियों का सूप पिएं और इस सूप को दोपहर के भोजन या रात के भोजन में शामिल करें। ये आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। और बात की जाए आलू की, तो दोपहर के भोजन में या रात के भोजन में आप बैग आलू खा सकते हैं। आलू में बहुत अधिक कैलोरी होती है जो आपको ऊर्जा प्रदान करती है और आपके वजन को भी संतुलित बनाए रखती है। उसके बाद बात की जाए संतरे के जूस की, तो दिन में कम से कम 2 से 3 गिलास संतरे का जूस पिएं। ये पीलिया का बहुत अच्छा उपचार है। संतरे का जूस आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। पानी की बात की जाए तो टाइफाइड की वजह से आपको दस्त और बुखार की समस्या होती है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी होती है और इसीलिए रोज़ाना कम से कम 6 से 7 गिलास पानी पिएं। और करौंदा की बात की जाए तो भारतीय करौंदा में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपके पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा सहायक है। और अब हम दोस्तों जानेंगे टाइफाइड डाइट से जुड़े कुछ अन्य टिप्स की, यानी कि टाइफाइड बुखार से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कच्चे फलों और सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। बाहर का खाना न खाएं। टाइफाइड के रोकथाम के लिए गर्म पानी पिएं। ऐसे खाद्य पदार्थों को न खाएं जिन्हें कमरे के तापमान पर स्टोर या संग्रहित करके रखा गया हो। साथ ही साथ जब तक आपका डॉक्टर न कह दे कि आप इन्फेक्शन या टाइफाइड बुखार से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तब तक दूसरे लोगों के लिए आप खाना न बनाएं और जहां पर टाइफाइड का खतरा अधिक हो उस जगह जाने से पहले टीका जरूर लगवाएं। टाइफाइड वैक्सीन आज हर जगह आसानी से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।